हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार और डेट है 27 मार्च, यानी कि ये बुधवार के दिन का ब्लॉग है और ये इवनिंग का टाइम हो रहा है, यानी कि शाम का। तो शाम के अभी बज रहे हैं 5 के लगभग हो रहे हैं। तो दोपहर में बीच में मैं 1-1.5 घंटे के लिए सो गई थी और सो के उठने के बाद चाय वगैरह बनाई हूँ और सभी लोगों ने चाय पी ली थी। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ अपने बाल को सुलझाने के लिए, क्योंकि आज मैंने अपने बाल धुले थे। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले अपने बालों को सुलझा लूँ। तो बालों को ना मैं यहाँ बाहर आके सुलझाती हूँ, क्योंकि ना बाल काफ़ी टूटते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं बालों को पहले बाहर सुलझा लूँ। और बाल सुलझ गए थे तो अब मैं अपना मुंह धुल रही हूँ, क्योंकि जब सो के उठो ना तो मुंह वगैरह धुल लो तो अच्छा रहता है, थोड़ा फ्रेश लगने लगता है। और गर्मियों के दिन आ गए हैं तो गर्मियों के दिनों में ना जितनी बार भी मुंह धुलो उतना ही कम है, और क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगने लगी है। तो वो मुंह वगैरह धुल के अब मैं जाऊँगी अंदर और अपने बाल वगैरह बनाऊँगी। उसके बाद फिर जो शाम के काम होते हैं ना उसमें लगना है, क्योंकि ना गर्मियों के समय में बीच में दोपहर में कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो शाम को काम करो ना तो अच्छा रहता है। तो बाल वगैरह बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ रसोई में। और मलाई रखी हुई थी ये काफ़ी सारी, ये पुराण के समय की मलाई थी, क्योंकि पुराण के समय में काफ़ी सारा दूध आ रहा था ना, तो काफ़ी सारी मलाई निकल गई थी। अभी एक भगोने भर तो ये है और अभी मलाई और रखी है। तो मैंने सोचा पहले मैं इतने का घी बना लूँ, उसके बाद फिर मैं बाद में रखी हुई है उसका भी घी बनाऊँगी। तो घी बनाने के लिए ना मलाई को मैंने जो खाना वगैरह हुआ था दोपहर का, उसके बाद इसको बाहर निकाल दी थी। मलाई को जो है ना 2-3 घंटे के लिए बाहर निकाल दो तो बहुत आसानी से घी बन जाता है। और देखिए ये बहुत ही आसानी से घी बनने लगा है। और मैं हाथ से ही घी बनाती हूँ, कोई मशीनों का यूज़ नहीं करती हूँ। और मुझे हाथ से बनाना ना थोड़ा सरल लगता है, आसान लगता है, तो मैं हाथ से ही बना लेती हूँ। और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस आसानी से ही घी निकल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा घी बन के हो ही गया था। तो मैंने इसमें अच्छा ठंडा पानी डाल दी हूँ, क्योंकि अब गर्मियों का समय है ना तो इसमें ठंडा पानी डालना होता है। तो फ्रिज का ज़्यादा ठंडा पानी नहीं था, तो फ्रिज में कुछ बर्फ़ रखे हुए थे तो मैंने वो बर्फ़ डाल दिए हैं। तो इससे हमारा जो मक्खन है ना आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ना गर्मियों के समय में ठंडा पानी डालो और सर्दियों के समय में गर्म पानी डालो तो मक्खन आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मक्खन निकल के हो गया है तैयार। और अब इसे मैं एक अलग से बर्तन में निकाल लेती हूँ। और इसका जो नीचे पानी दूध जैसा बचा है ना, इसे मैं एक साइड डाल दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी दिन की मलाई हो गई है ना तो इसका मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ। हाँ, अगर 8 या 9 दिन की मलाई रहती है ना तो वो वाले जो दूध निकलता है ना उसका हम दही जमाने के लिए यूज कर लेते हैं। तो उसे मैंने एक साइड डाल दी और उसके बाद फिर मैं साथ ही साथ ना मक्खन को पकने के लिए भी रख दूँगी, तो साथ ही साथ घी भी बन जाएगा। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर स्टोर रूम में। जो मक्खन है ना उसे मैंने सिम आंच में कर दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ पर ना जो डिस्पोज़ल वगैरह कटोरी वगैरह ये बची हुई थी ना वो छांट रहे हैं कि इनको ना वापस करना है, क्योंकि ये अब यूज़ में तो आएंगी नहीं। काफ़ी सारी जो पानी की ग्लास वगैरह होती हैं ना वो बच गई थी, और कुछ स्पून वगैरह थे, कटोरियाँ वगैरह है रायता वाली, तो ये काफ़ी सारी बची हुई हैं। तो जो पैकेट खुले गए हैं ना उनको घर में रख लेंगे, और जो बिल्कुल पैक है ना इसे हम वापस कर देंगे। तो वही बच्चे लोग देख रहे थे कि कौन से पैकेट कितने खुले हुए हैं, वही छांट रहे थे, क्योंकि अभी घर में बच्चे लोग नहीं थे ना तो ये सब काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो अभी बच्चे लोग आ गए हैं तो अब धीरे धीरे सारा काम हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, डिस्पोज़र वगैरह निकालने के बाद और ये जो स्टोर रूम है ना इसकी हालत देखिए, क्योंकि यहाँ पर ही आके ना जितना भी सामान था, कपड़े वगैरह, बर्तन, अनाज, राशन, जितना भी सामान था ना ये कमरे में रखा जाता था। तो ये कमरे की हालत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने सोचा चलो मैं आज इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करूँ, क्योंकि अभी मैं ना ये डिब्बे वगैरह जो यूज की चीज़ें नहीं हैं वो निकाल दूँगी, और जो डिब्बे वगैरह हैं इन्हें अच्छे से सेट कर दूँगी। बाकी अभी मुझे एक दिन और लगेगा ये वाले रूम में कपड़े वगैरह छांटने के लिए, क्योंकि मुझे धुलने के कपड़े अलग से निकालने होंगे। तो पहले तो मैं आ गई हूँ इधर अलमारी के साइड। तो जो डिब्बे हैं ना वो सब अव्यवस्थित है और खाली है, किसी में कुछ सामान है, तो उनको मैं एक लाइन से करूँगी। और काफ़ी सारी धूल डस्ट भी हो गई है, तो साथ ही साथ धूल डस्ट भी साफ़ करते जा रही हूँ और मैं डिब्बे को जमाते जा रही हूँ। और ना यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिनका काम भी नहीं है, यूज़ भी नहीं है, ऐसी चीज़ें रख दिए थे। जब घर में कार्यक्रम होता है ना और शो लोग रहते हैं ना
तो कभी कोई लाके कुछ भी रख देता है, कभी कोई लाके कुछ भी रख देता है। तो इस तरह से जो यूज वाली चीज़ें हैं वो भी रखी हैं और जो बिना यूज की हैं वो भी रखा गई हैं। तो जो यूज वाली हैं उन्हें मैं अलग करके और जो यूज में नहीं आएंगे उनको मैं एक साइड कर दूँगी। और ये ना दाल के पैकेट वगैरह भी ऐसे ही खुले रखे हुए थे, तो काफ़ी सारे डिब्बे खाली हो गए हैं, तो मैंने ना दाल को डिब्बे में डाल दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई हूँ आराम से नीचे, क्योंकि काफ़ी सारी जो पैकेट वगैरह है ना, जैसे दाल की बोरियां हैं काफ़ी सारी हैं, तो इन्हें मैं तय करके एक साइड रख दूंगी बांध के। क्योंकि ना ये रूम काफ़ी फैला हुआ लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर सामान ही काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ था, तो मुझे धीरे धीरे करके ये रूम को ना व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी जो पैकेट है ना उन्हें एक साथ रख ली हूँ और इनमें मैं इनको गोल गोल लपेट के इसमें मैं धागा बांध दूँगी, तो ये व्यवस्थित हो जाएंगी। और इन्हें हम फेंक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें इमरजेंसी में ना इनका यूज करना होता है, इसलिए मैं इनको बांध के रख दूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारी जो पैकेट है उनको बांध के रख दी हूँ, और कुछ खुली हुई डिस्पोजल वगैरह पत्तल वगैरह रखी हुई थी, तो उनको मैंने एक साइड रख दी हूँ। क्योंकि ये ना खुली हुई डिस्पोजल है और कुछ पत्तलें वगैरह हैं यूज में आती ही रहती हैं, क्योंकि घर में छोटे मोटे कार्यक्रम होते ही रहते हैं, तो यूज में ये आ जाएंगी। और उसके बाद फिर जो नमक का पैकेट था ना, यानी कि बड़ी वाली बोरियों में लेके आ गए थे नमक, तो उसमें से कुछ नमक बचा हुआ है, तो मैं ये ना जो पैकेट है इसे खाली कर रही हूँ, यानी कि बोरियों को। तो ये जो अलमारी है ना, यहाँ पर मैं पैकेट जमा दूँगी। तो ज़्यादा ही नहीं थी, ये 10 से 15 पैकेट बचे हुए थे, तो यहाँ पर ये आसानी से आ जाएंगे। तो यानी कि ये जो बोरी है ना ये भी खाली हो जाएगी, तो ये भी फेंक जाएगी। और इसी तरह ना थोड़ा थोड़ा करके मैं सारा रूम समेटूंगी। और आज तो ना मेरा ये रूम में आई थी ना, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था इसकी हालत देख के, और ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ से काम चालू करूँ कहाँ से ना करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ऐसा होता है ना जब कोई भी रूम ज़्यादा गंदा होता है, या फिर घर हमारा जब ज़्यादा गंदा होता है ना, ज़्यादा फैले हुए रहते हैं सामान या अस्त व्यस्त रहते हैं ना, तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि हम अपना काम कहाँ से चालू करें। तो मेरे साथ ना आज ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर तक तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैं क्या ना एक कोनिया से लगी हूँ, बोलते हैं ना छोटा सा एक कोनिया पकड़ लो और फिर सफाई करना चालू करो ना, तो धीरे धीरे सफाई होने लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अलमारी वाला कोनिया है मेरा साफ़ हो गया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ टोकने वगैरह रखे थे, तो ना हर जगह पे कपड़े, कहीं कुछ बर्तन, कहीं कुछ सामान, इस तरह से ना हर जगह पे रखे हुए हैं। तो ये टोकने में कुछ बेडशीट वगैरह थी और बच्चे लोगों के कुर्ता वगैरह रखे हुए थे, क्योंकि ना पंडित जी लोग दूसरे घर रुके थे, यानी कि 3 पंडित जी थे वो दूसरे घर रुके थे, तो उनके लिए सारा बिस्तर गया था घर से, तो बेडशीट वगैरह सब कुछ गई थी। तो वहाँ से लाने के बाद बच्चे लोगों ने ना ऐसे ही फेंक दिए हैं, तो ये सब ऐसे ही रखे हुए थे। तो बेडशीट वगैरह को मैंने एक साइड कर दी हूँ, इनको सबको धुलना है मुझे। और उसके बाद देख रही थी कि यहाँ पर क्या क्या सामान है। तो ये ड्रम के ऊपर ना चावल की पैकेट, डिब्बे, खाली सामान मुझे मिले हैं। तो जो पैकेट वगैरह है चावल की, तो उन्हें मैं एक साइड रख दूँगी, और जो बाकी ख़राब सामान है उसे मैं अलग कर दूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी इधर टंकी में ना, तो ये आटे की टंकी है जिसमें हमने खूब सारा आटा रखा हुआ था, नीचे खाना बन रहा था। तो इसमें देखिए तो काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था, यानी कि धना पाउडर, कसूरी मेथी और जो ड्राई मसाले होते हैं ना वो रखे हुए थे। और इसके अंदर ना भुने हुए पापड़ भी रखे हुए थे। वही है ना, उस दिन जब जल्दी जल्दी में मौसम ख़राब हो गया तो सब कुछ टंकियों में भर के रख दिए थे। उसके बाद बीच में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो इसमें भुने हुए पापड़ भी थे। तो ये टंकी का जो है ना सारा सामान खाली कर ली हूँ मैंने। और उसके बाद अब ये टंकी में मैं आटा पलटा दूँगी। जो गेहूँ है ना, कार्यक्रम के लिए हमने 2.5 क्विंटल के करीब पे गेहूँ पिसवाए थे, तो बस इतना ही आटा बचा हुआ है। तो इसे भी मैं एक टंकी में पलटा के एक साइड रख देती हूँ। तो ये जो बोरियां हैं ये खाली हो जाएंगी ना, तो वही तो है ना, थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ है, तो उनको अगर मैं खाली करके रखते जाऊँगी ना तो घर थोड़ा सा व्यवस्थित लगने लगेगा। तो इसमें जो मसाले के पैकेट वगैरह निकले थे ना, इन्हें ले जाके मैं रसोई में रखूँगी, क्योंकि इसमें ना कुछ जो साफ़ पैकेट है तो उन्हें हमें वापस भी करना है, क्योंकि कुछ मसाले यूज में नहीं होंगे और फिर रखे रखे वो ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कोना मेरा साफ़ हो गया है, तो वो कोने में मैंने झाड़ू लगा देती हूँ साफ़। और पोछा तो अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये शाम का समय है और शाम के समय में हम लोग पोछा नहीं लगाते हैं। अब पोछा लगाने का काम कल ही होगा। और उसके बाद फिर झाड़ू लगा ही रही थी ना, मुझे याद आया कि ये पैकेट में चावल रखा हुआ है, तो इसे भी मैं एक जो बड़े वाला भगोना होता है ना, इसमें रख देती हूँ।
तो ये जो 2 पैकेट है तो ये भी खाली हो जाएंगी और ये पैकेटों को भी मैं अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि ना ये बाद में बहुत काम आती हैं। वही तो होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें ना हम स्टोर करके रखते जाते हैं ना, तो बाद में ये काफ़ी काम आती हैं, और अगर यूज़ नहीं है कि हम फेंक देते हैं ना, तो फिर बाद में हमें दिक्कत होती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो थोड़े बहुत सामान होते हैं ना उनको स्टोर करके रखते जाती हूँ कि हमें बाद में ये काम आए कह। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक साइड का ना आधा हिस्सा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। फिर मैं आ गई हूँ इधर जहाँ ये बड़ी वाली पेटी रखी हुई है, तो इसमें काफ़ी सारे कपड़े फैले हुए थे, न्यूज़पेपर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी, और कुछ बच्चे लोगों के कपड़े भी थे। तो अभी तो मैं इनको एक साइड हैंग कर दूँगी, और क्योंकि धीरे धीरे कपड़े धुलना है मुझे, और काफ़ी सारे कपड़े हैं तो कपड़े धुलने में काफ़ी समय लगेगा, तो इस वजह से मैंने ना सारे कपड़े बच्चे लोगों के थे उनको हैंग कर दी हूँ, और जो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर है ना इनको मैं एक साइड कर देती हूँ, क्योंकि जब कार्यक्रम होता है ना तो न्यूज़पेपर भी लगते हैं खाना बनाने के लिए, तो काफ़ी सारी न्यूज़पेपर वगैरह बुलवा दी थी। तो यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा सफाई कर दी हूँ, और कपड़े वगैरह को तो मैं आज मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि कपड़े धुलने का काम मैं कल से स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर सारे सामान को मैंने खाली कर दी हूँ। अब मुझे ये वाले रूम में झाड़ू लगाना है। तो मेरा यानी कि ना अब ये वाला रूम थोड़ा बहुत साफ़ हो ही गया है। पूरी तरह तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं। जब पूरी तरह साफ़ हो जाएगा, जब मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो अभी जितना भी साफ़ हुआ है तो उसके बाद फिर मैं यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लग गई है, और इतना सारा कूड़ा निकला है ना ये वाले रूम में, ऐसा लगता है कि यहाँ कितने दिनों से झाड़ू नहीं लगी है। तो जो मोटा मोटा कूड़ा है ना इसे एक मैं बड़ी पॉलीथीन में भर के रख देती हूँ, और बड़े कूड़े को एक साइड कर देती हूँ, क्योंकि ये शाम का समय है, तो शाम के समय में कूड़ा वगैरह भी उठा के हम लोग बाहर नहीं फेंकते हैं, तो इसीलिए मैं एक साइड कर देती हूँ। और ना दोपहर में ये सब काम करने की ना बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, इतनी तेज़ गर्मी लगती है ना, और गर्मी बहुत बढ़ने लगी है, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, तो इसलिए मैं शाम के समय में ये सारा काम कर रही हूँ। तो रूम साफ़ हो गया था, इतने में घी भी बन गया था, तो घी की गैस मैंने बंद कर दी थी, तो ये घी ठंडा हो गया है, तो इसे मैं अभी डिब्बे में भर के रख देती हूँ। तो मैंने घी को सारे को डिब्बे में भर के रख दी हूँ, और अब मुझे संध्या पूजन करनी है। तो फ्रेंड्स, संध्या पूजन करने के बाद फिर से आ गई थी मैं रसोई में, और आज बना रहे हैं पुलाव। आज मेरा ना हल्का सा गर्मी की वजह से सिर दर्द हो रहा था, और काम भी ज़्यादा हो गया था, और अभी मुझे और भी काम करना था। तो आज पुलाव मेरा छोटा बेटा बना रहा है, और आज पुलाव ही खाना था, तो मैंने बोला बेटा तुम बनाओ, और मेरे छोटे बेटे के हाथ का पुलाव बहुत अच्छा बनता है, तो पुलाव वही बना रहा है। तो वही आलू टमाटर पनीर हरी मिर्च धनिया ये सब डाल के वो पुलाव बना रहा है, और सच में इसके हाथ का पुलाव ना सभी को बहुत पसंद आता है। तो ये मैंने इसको ना टमाटर प्याज मिर्च हरी धनिया ये सब कट करके दे दिए थे, तो ये तड़का लगा रहा है, और साथ ही ना काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए थे, तो पुलाव बन रहा था जब तक मैंने बर्तन साफ़ कर लिए। तो ये देखिए हमारा पुलाव बन गया है। अब इसमें खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे, और कुकर की लिड लगा देंगे, और पुलाव बन रहा है जब तक मैंने ना रायता भी बना लिए थे, क्योंकि पुलाव ना रायता के साथ अच्छा लगता है, और गर्मियों के समय में कुछ खट्टा खाने की इच्छा होती है, क्योंकि ना गर्मियों में खाने में ना उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है, तो कुछ भी खट्टा खाओ ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर रायता भी बन के हो गया तैयार, और रायता मैं आज बूंदी वाला बना रही हूँ, और बूंदी घर में रखी हुई थी ना, तो इसे मैंने गर्म पानी में भिगो के इसमें डाल देती हूँ, और इसमें अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी, बाकी तड़का वगैरह भी सब लग गया है। और फ्रेंड्स, मेरा रसोई का काम ख़त्म ही हुआ था, तो ये बोल रहे थे कि जो किराना वगैरह आए हैं ना, जो मसाले वगैरह होते हैं जैसे सब्जी मसाला छोले मसाले, तो ये सब काफ़ी सारे पैकेट बचे हुए थे, तो वो निकाल दो, जो जो सामान वापस करना है। तो वही मैं निकालने लगी थी, और इसी बीच में फिर हमारे मोहल्ले में से आंटी जी लोग आ गई थी बैठने, तो आधे एक घंटे उनके साथ लग गया था। और अभी रात के बज रहे हैं 9, तो सभी लोगों का खाना पीना हो गया था, सिर्फ मैं रह गई थी, तो मैं भी अपने लिए खाना निकाल रही हूँ, पुलाव और रायता और पापड़। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।